चलो चलो, सामान उठा अपना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। कैसे नहीं जाओगी तुम? जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी ऊंची ऊंची शोर मचा रहे हैं? मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है नुसरत, क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने इसकी नाजायज तरफदारी करके सारे घर को अजियत में डाला हुआ है। देखिए कयूम साहब, मैं माँ हूँ इसकी और मैं इसे उस घर में जलते कुड़ते नहीं देख सकती। अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वहां इसके साथ। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ वहां? खामोश हो जाओ नुसरत, 10 मिनट दे रहा हूं। सामान उठाओ और बाहर आ जाओ, तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा तुम्हारे। चलो का। अब वो आप रुके, मैं छोड़ के आता हूँ। चलो। मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जा रही हो? कहीं भी चली जाऊंगी, मिल जाएगा मुझे कोई ठिकाना। पागलपन की बातें मत करो, वो तुम्हारा घर है। घर नहीं है, जहन्नम है। कैद खाना है वो मेरे लिए। अब मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। जाकर खामोशी से गाड़ी में बैठो और हंसती हुई उस घर में दाखिल होना। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अब तुम यहां भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। ले लूंगी पनाह किसी दारुल अमान में। नाइला, तुम कहीं नहीं जाओगी, दो इसे मुझे। मम्मी देखी, तुम यहीं रहोगी इसी घर में, बस कह दिया मैंने। और कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। नुसरत, तुम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हो ना? 1 मिनट के लिए फर्ज कर लो कि तुम्हारी बहू कल को तुम्हारी सरफिरी बेटी की तरह से अलहदा होने की ख्वाहिश करते, क्या तुम कामी से कहोगे कि बहू को लेकर अलहदा हो जाए, जैसे तुम अपने दामाद से करवाना चाह रही हो? खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। कयूम, आप खामखा में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए, मैं भी आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी मां के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। कुछ बेवकूफ औरतें दामाद को भी अपने काबू में कर लेती हैं और बेटे को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं, और ये भूल जाती हैं कि उनका बेटा भी किसी का दामाद है। नाइला, तुम बताओ, अगर तुम्हारी होने वाली भाभी ने मुझसे अलग घर की डिमांड की तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में वही करना चाहिए जिसका तुम अहमद पर दबाव डाल दे। बताओ। तुम होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम क्या अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओगे? तो आपने कभी सोचा है कि अहमद के माँ बाप का क्या होगा? इसलिए कि अहमद का छोटा भाई मौजूद है अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसे कहते हैं चित भी अपनी, पट भी अपनी। नाइला, चलो उठाओ सामान, कमरे में चलो अपने। कहीं नहीं जा रही हो तुम, चलो। और तुम ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में मत लाओ। इतना बड़ा फैसला भाई ने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? ये बात तो हैरत वाली है, बल्कि हैरत से ज्यादा अफसोसनाक बात है। अगर नायला से कोई बात हुई थी तो उसका कोई संजीदगी के साथ हल निकालना चाहिए था, वरना कि घोड़े पे सवार होकर खुद भी मुकाबिल खड़े हो गए। हमारे खानदान की पुश्तों में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना आगे होना चाहिए। आमिर, आपको भाई से बात करनी चाहिए। पहले आप उनकी बात गौर से सुनिएगा, फिर बात कीजिएगा। मैं जाता हूँ उनके पास, लेकिन भाई अभी बहुत गुस्से में हो। थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं जाके बात करता हूँ। अभी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहीं पे हूँ बाबा।